रेकी क्लासेस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। दिवाली के बाद लगातार क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रेकी लेवल 1, 2 इकट्ठा चलता है, 2 दिन की वर्कशॉप। लेवल 3 की वर्कशॉप 2 दिन की रहती है, वो भी फुल डेज़ की रहती है। लेवल 4 मास्टर्स की भी 2 डेज़ की है, और उसमें आपको स्टे साथ में मिल जाएगा। और लेवल 5 में भी आपको स्टे मिल जाएगा, और साथ में जो है यहाँ पर, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नाइट वाली मेडिटेशन स्टार्ट करी हैं जो रात को बैठ के स्पेशली करते हैं। और जो साधनाएं आप पूरे साल में करते थे वो आप 21 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो, 40 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो। वो मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स के लिए मैंने ऐड ऑन किया है। अपने पुराने बच्चों को भी चाहूँगा कि वो भी ये क्लासेस को ज़रूर रिवाइज़ करें। लेवल 3 तो ज़रूर रिवाइज़ करें, उसमें बहुत ज़्यादा अपडेशंस आ चुकी हैं। तो सभी को ये एक मैसेज था, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए, या फिर लाइव फ़ोन करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं। थैंक यू। रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक YouTube के ज़रिए क्वेश्चन किया गया है। एक तो कहा गया है कि सर वीडियोस रेगुलर तैयार करा करें। ये अब आगे से, पीछे कुछ साधना का सिस्टम चल रहा था जिसके कारण वीडियोस पिछले 2-3 महीने 4 महीने से नहीं आ रहे थे, अब ये रेगुलर हो जाएंगे। और दूसरा उनका क्वेश्चन जो है किसी का था कि हमारे बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे अच्छे से, उसके लिए कोई उपाय बताएं, उसके लिए कोई वास्तु का जो साइंस है, क्योंकि वास्तु के विजिट्स भी अब ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट कर दिए हैं। कोई वास्तु करवाना चाहे तो करवा सकता है। तो वास्तु से कैसे उनको हेल्प मिले, रेकी से कैसे हेल्प मिले, जहाँ जिन्होंने रेकी नहीं सीखी उनके बच्चे कैसे स्टडी करें, तो उसका कुछ प्रक्रिया, कुछ प्रोसेस हमें बताया जाए। तो देखिए, ये सभी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, सभी मदर फादर इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहला स्टडी के लिए है कि जिस भी जगह पर आप स्टडी करते हैं उस घर में डेड एनर्जीज़ वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेड एनर्जी जैसे ख़राब चीज़ें, कई बार हमारे घरों में ऐसे ही कोई सामान पड़ा होता है, कूड़ा कबाड़ पड़ा होता है जो कभी यूज़ नहीं होना होता, या कोई 2-4 साल बाद, 5 साल बाद यूज़ होता है। तो ऐसा कोई सामान उस जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। तो कोई भी आपके घर में ख़राब सामान हो, अगर आपके घर में सफाई ना हो, और दूसरा चीज़ है कि कोई अनसॉर्टेड चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। अनसॉर्टेड मतलब कि कहीं कोई सामान पड़ा, कहीं जूते पड़े, कहीं कुछ पड़ा, कहीं कुछ पड़ा, तो एक ही जगह पे सारा इकट्ठा स्टोर बना दिया, तो ऐसा, और अनसॉर्टेड में पड़ा है, तो उससे भी क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है। तो सबसे पहले तो उसको डिसिप्लिन वे में लेके आना पड़ेगा आपको, कि सारा डिसिप्लिन पड़ा हो, जो भी पड़ा हो डिसिप्लिन पड़ा हो, और साफ़ सुथरा रूम हो, साफ़ सुथरा घर रहो, तो उससे पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों का जो मन है ऑटोमेटिक उसमें डिसिप्लिन में आ जाता है, और प्रॉपर वो स्टडी में सही तरीके से पढ़ने लग जाते हैं। दूसरा है दिशाओं के विज्ञान में नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट क्लीन रहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्लटर नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में क्लटर होगा तो भी स्टडी में दिक्कत आती है, याद शक्ति कमज़ोर होती है, या याद होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को साफ़ रखना ज़रूरी होता है। तीसरा जो है, वास्तु विज्ञान में एक दिशा कही गई है वेस्ट साउथ वेस्ट। घर के सेंटर से अगर वो दिशा जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, वहाँ पे बच्चों का स्टडी टेबल या बच्चों का जो बैठने की बुक्स जो है, स्टडी वाली बुक्स हैं, वो रख दी जाएं तो भी, और जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो स्किल का जो स्टडीज़ मटेरियल है वहाँ रख दिया जाए, तो उनको याद जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छे कम स्टडी में भी वो अच्छे से याद कर लेंगे और अच्छे मार्क्स वगैरह ले सकते हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट पहली दिशा है। दूसरी दिशा है, किसी ने
कोई आईएएस आईपीएस या कोई बड़े लेवल का कोई गवर्नमेंट टेस्ट देना है तो उनके लिए दूसरी दिशा कही गई है नॉर्थ। तो नॉर्थ दिशा में बैठ कर के स्टडी करेंगे तो भी उनकी जो स्मरण शक्ति है, याद शक्ति है, इंट्यूशन पावर है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो नॉर्थ में भी पढ़ा जा सकता है। उगर के सेंटर से जो नॉर्थ बनेगा वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं तो उनको याद हो जाएगा। और नॉर्थ में किसी प्रकार की कोई स्टोरेज ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर किसी घर में स्टोर है नॉर्थ में, या टॉयलेट है, या फिर ऐसा किचन वगैरह है, तो वो फ़ोन पे डिस्कस कर सकता है, फ़ोन करके उसका जो रेमेडी है वो ले सकता है, तो वो रेमेडी बता दी जाएगी आपको। तीसरी दिशा है, अगर नॉर्थ दिशा भी स्टडी के लिए नहीं आपके घर में बनती तो ईस्ट दिशा में बैठ के स्टडी की जा सकती है। ईस्ट दिशा में बैठ के पढ़ने से भी जो स्मरण शक्ति है वो अच्छी रहती है, याद शक्ति अच्छी रहती है, तो इजीली याद हो जाता है और आप इजीली जो है अपने पेपर वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये भी जगह नहीं बनती तो वेस्ट दिशा बनती है। तो वेस्ट दिशा से और साउथ वेस्ट दिशा से सबसे पहले तो ग्रीनरी रिमूव करनी ज़रूरी है, तो ग्रीन कलर रिमूव कर दीजिएगा और उसके वेस्ट दिशा में बैठ करके घर के सेंटर से स्टडी करेंगे तो भी आपको कुदरती शक्तियों से कृपा मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो स्मरण बढ़ाने के लिए, स्टडी करने के लिए वेस्ट दिशा में बैठ के भी पढ़ा जा सकता है। और एक वास्तु का और ध्यान रखना पड़ता है इस, जो अगर आप स्टडी में जाना चाहते हो आगे, साउथ ईस्ट दिशा जो आपके घर की जो अग्निकोण है, साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक किसी प्रकार का कोई ब्लू कलर का सामान ना हो, वो अगर ऐसा कुछ है वो वहाँ से हटा दिया जाए। और साउथ ईस्ट में जितने दिन स्टडी करनी है एक जोत जलाई जाए, वो कॉपर में जला सकते हैं, या नॉर्मल दिया जो दिवाली पे मिलता है एक बड़ा दिया लेके वहाँ पे वो जोत अगर डेली जलाते हैं तो भी उन घरों में जो याद शक्ति है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर कोई रेमेडी करनी है तो कैश फ्लो के लिए, स्टडी के लिए, याद के लिए रेड कलर के हॉर्सेस भी लगा सकते हैं इस साइड, तो भी आपको इसमें हेल्प मिलती है और फ़ायदा मिलता है। और जितने दिन आप एग्ज़ाम करेंगे एग्ज़ाम वगैरह में, तो उससे कम से कम 21 दिन पहले से अगर अपना खाना सात्विक कर दिया जाए, जो नॉन वेज वगैरह लेते हैं या कोई ऐसे करते हैं तो वो छोड़ दिया जाए थोड़े समय के लिए, तो भी आपकी स्मरण शक्ति इंक्रीज़ होती है। ये अगर चीज़ों का आप ध्यान करेंगे तो आपके बच्चे आप देखेंगे डे बाय डे जो है याद करके अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं और अच्छे से आप वो अपना जो याद कर रहे हैं। एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है उनका खाना पीना। खाना पीना में क्या है, जब भी वो खाना खाएं, जब भी पानी पिएं, या अगर आप भी उनको दे रहे हैं तो भगवान से प्रे करें। जो उनके पेरेंट्स हैं अगर उनको दे रहे हैं, अगर बच्चे डायरेक्ट लेते हैं तो वो खुद प्रे करें पानी में कि हे भगवान, इस जल को, इस खाने को पवित्र जल बनाना, पवित्र खाना बनाना। जैसे ही मैं इस खाने को लूँ, इस पानी को लूँ, मेरे भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार हो जिससे मेरी सारी इंद्रियां, मेरा पूरा ब्रेन जो है डेवलप हो। ऐसे 3 बार बोल के उसको चार्ज करें, प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करके वो आप मन के भाव से कर सकते हो। तो पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति क्रिएट होती है। तो पानी जब डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाता है तो उसी तरीके की ऊर्जा आपके भीतर बननी शुरू हो जाती है और आपकी स्मरण शक्ति को इंक्रीज़ करती है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और हो सके तो 2 मिनट 5 मिनट ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में जो बच्चों को भी करवाएं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस में लंबा गहरा सांस लें, पूरा का पूरा ध्यान अपने श्वास पर ले जाएं और श्वास पर ले जा कर के जब श्वास भीतर जाएगी तो मन ही मन फील करें कि श्वास की जो साउंड है वो अजप्पे की तरह चल रही है। अजप्पा कहते हैं श्वासों को, क्योंकि हर इंसान जैसे ही दुनिया में आता है वो श्वास लेके आता है। तो जैसे ही श्वास पे आप फोकस करते हो तो आपकी जो शक्ति है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सोहम करना है, जब श्वास भीतर जाएगी तो बोलना नहीं होता, जस्ट फील करना है। जब श्वास भीतर गई तो मन ही मन फील करना है कि श्वास की जो साउंड है वो है सो। मतलब जितनी आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी हो
भीतर जाते हुए सो करके फील करना है और श्वास को देखना है। चाहो तो ध्यान थर्ड आई पे लगा सकते हो हल्का सा, अदरवाइज श्वास पे ध्यान रखेंगे और जब श्वास बाहर जाएगी तो फील करना है श्वास की जो साउंड है वो है हम। ये मैं आपको बोल करके बताया है, आपको बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फील करना है। सो भीतर जाते हुए और हम बाहर जाते हुए, जिसमें आपको जीभ नहीं हिलानी, सिर्फ और सिर्फ ये प्रक्रिया करनी है। तो इससे आप पाएंगे कि आपके बच्चों में एक अद्भुत चेंज आएगा। और कभी भी अपने बच्चों को, अगर छोटे हैं तो हम लोग डांटते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू याद नहीं करता, तू खेलता रहता है, ऐसी चीज़ें बंद करिए। तो थोड़ा सा समय डिसिप्लिन कर लेंगे, जब घर को डिसिप्लिन कर देंगे बच्चे भी डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे बच्चों की मानसिकता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर उसका खेलने का मन है तो उसको टाइम फिक्स कर दो कि भी इतने समय से इतने समय तक तू अगर खेलना चाहता है, फ़ोन देखना चाहता है तो देख लो, लेकिन खुद ही बताओ कि तू कितने से कितने स्टडी करेगा और उसको फॉलो अप ज़रूर करें कि वो कर क्या रहा है। तो इससे फिर जो है आप भी ट्रैक पे रहोगे और बच्चे भी इजीली स्टडी करके अपने एग्ज़ाम क्लियर करते चले जाएंगे। तो डांटना बंद कर दीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। प्यार से बात करिए कि भाई क्यों नहीं करता, तो चाहता क्या है, तो अपने आप बच्चों के मन में फिर आना शुरू हो जाता है और वो करने लग जाएंगे। ये तो था स्टडी के लिए। अब हर वीडियो की तरह एक मैसेज हमेशा सेवा सिमरन के ऊपर होता है, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ये बहुत ही भयंकर समय चल रहा है। भयंकर कितने सारे जो कुदरती आपदाओं का समय चल रहा है, वार्स वगैरह का समय चल रहा है, बहुत सारी जो डेथ्स हो रही हैं। तो ऐसे जो शक्तियां हैं, ये दृश्य शक्तियां, तो क्योंकि इंसान भूल गया है भगवान को, तो परमेश्वर को भूलिया व्याप्य सभ्य रोग। तो परमात्मा को भूलने से सारे के सारे रोग हो रहे हैं, सारी की सारी ये बीमारियां फैल रही हैं, सारा का सारा ये मन, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं उसी में हमारा मन खो जाता है। तो हम आत्मा को भी इसी तरीके से सोचते हैं कि मन से समझ आ जाए, लेकिन ये मन से समझने का विज्ञान नहीं है। अगर आप अदृश्य ऊर्जाओं के विज्ञान में जाना चाहते हैं तो सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, एकाग्र होना ज़रूरी है। क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने देखा है तो उन्होंने कई देवी देवता देख लिए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, माँ दुर्गा, इंद्रदेव, तो कहते इंद्र महाशिव जोगतरी, तो इन्होंने कितने कितने योग करके वो देवता बने हैं, महादेव बने हैं सारे। परमात्मा ने सारा कुछ बनाया है, परमात्मा के ही हैं ये सारे रूप हैं ये। तो अदृश्य रूप में ये अभी भी अवेलेबल हैं, अभी भी आपके साथ हैं। जब शरीर रूप में कोई होता था, गुरु नानक देव जी शरीर रूप में आए, किसी ने उनको भगवान माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने संत माना, किसी ने पीर माना, किसी ने पैगंबर माना, किसी ने कुछ भी नहीं माना, किसी ने गलत भी बोल दिया। तो ऐसे कृष्ण के समय भी ऐसा हुआ, राम के समय भी ऐसा हुआ। तो ऐसे ये जो आत्माएं आती हैं, संतों की आत्माएं आती हैं, प्रेरणा देने के लिए आती हैं, क्योंकि ये अगला पिछला जानती हैं, शरीर के बाद का भी जानती हैं। तो सिमरन एक इजी रास्ता है, सबसे इजी रास्ता है सिमरन। क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनियों ने बहुत सारे रास्ते बनाए थे, जिसमें प्राणायाम, योग, ये इस तरीके से रोक करके, सांसों को रोक करके, शरीर के रोम रोम पे ध्यान दे करके और पूरे नर्वस सिस्टम को खोल करके, मतलब वो देख लेते थे, वो सारा का सारा सिस्टम देख लेते थे भीतर है क्या। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड साइंस के हिसाब से ये एक केंद्र है जो पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ऐसी आत्मा का भी यही है, मन के द्वारा यहाँ से शक्ति अगर आप संचारित करके अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, हील कर सकते हो, शरीर से पार भी जा सकते हो। तो लेकिन उसको जागृत करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, बैठ करके साधना करनी पड़ेगी। कोई भी एक मंत्र डाई अक्षर का लेकर के उसकी साधना करिए। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो ओम कर सकते हैं, ऐंग कर सकते हैं, रींग कर सकते हैं, क्लींग कर सकते हैं, कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए। वाहे गुरु कर सकते हैं, अकेला गुरु कर सकते हैं, सतनाम कर सकते हैं, कोई भी। तो वो बोल के साधना करिए। तो साधना करते करते करते
फिर धीरे धीरे उसका जो ज्ञान है, पहले श्वासों पे आइए और उस पे आइए, तो धीरे धीरे फिर उसका जो विज्ञान है, परा से जो अपरा से परा का विज्ञान है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग प्राणायाम, पानी में खड़े रहना, धूप में खड़े रहना, धरती में गड़ जाना, पेड़ पे उल्टे लटक के साधना करना, नंगे होकर साधना करना, ठंड में साधना करना, तो ये साधना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये साधना हर इंसान कर नहीं पाएगा, तो फिर वो क्या है, अपनी चेतना को सर्वोच्च स्थिति पे नहीं ले जा पाएगा, शरीर से आगे का सिस्टम नहीं समझ पाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। तो खाने में भी थोड़ी संयमता, और कहते हैं कि काम क्रोध नगर वो पर्या मिल साधु खंडल खंडा है, तो पूर्व लिखत लिखे गुर पाया जम पागहीन से डंडा है। तो साधु संत जब तक नहीं मिलते तब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो प्रेरणा नहीं मिलेगी तो आप साधना नहीं कर पाओगे। तो साधु संतों का हमेशा संग मांगना चाहिए। तो साधु संतों का एक शब्द पंजाबी में कहा जाता है कि नाम जपिए ता दूर होंदे दुखड़े, सेवा नाल मान मिलदा। तो ऐसे एक पंजाबी में संत महापुरुष एक करते थे कि नाम जपिए ता दूर होंदे दुखड़े, नाम जपने से आपके सारे दुख दूर होते हैं। तो जो मन की खुराक है वो नाम है, सिमरन है। तो नाम जपते 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 आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मन के जो दुख हैं, शरीर के जो दुख हैं, सिर्फ नाम जपने से मन के दूर नहीं होंगे, ये शरीर के भी इससे दूर होते हैं। तो शरीर के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो कोई भी जो योगी हैं, बड़े बड़े योगी हैं, अपने शरीर को खुद ब खुद अपने मन शक्ति से हील करते हैं, सिमरन करके हील करते हैं, श्वासों की साधना से हील करते हैं। तो आप सारे दुख समाप्त करते हैं। और सेवा नाल कहते हैं, सेवा नाल मान मिलता, सेवा के साथ मान मिलता है। तो दुनिया का कुछ भी चाहते हैं कि जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए होमे शोरे। तो जे को जन मरण ते डरे, साध जना की सर नहीं पड़े। तो जो और जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानकता के बल बल जैसा। तो जिसको प्रभु की प्यास हो गई, परमात्मा को मिलने की प्यास हो गई कि परमात्मा मिल, तो उस तरीके से परमात्मा को याद करके साधना करता है, गुरु को याद करके साधना करते हैं। क्योंकि परमात्मा, देखिए, जो आपका गुरु है, गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा ही गुरु है। तो गुरु जो होता है वो परमात्मा का साकार रूप होता है। तो गुरु को पढ़ना, क्योंकि किसी न किसी जगह पे आपको ध्यान करना पड़ेगा। जो पहले जो स्टार्टिंग होती है हमारी साधना काल में, तो शिव जी पे ध्यान कर लीजिए, ब्रह्मा पे ध्यान कर लीजिए, विष्णु जी पे ध्यान कर लीजिए, भगवान माँ शक्ति पे कर लीजिए, माँ सरस्वती, पार्वती, जिस पे भी आप, लक्ष्मी जी, किससे भी करना चाहते हैं, जो आप गुरु पे कर लीजिए। शुरू में आपको एकाग्रचित होने के लिए अपने गुरु का सहारे की ज़रूरत रहती है। धीरे धीरे जब आप साधना में पूरे विलीन हो जाते हैं, मन आपका विलीन हो जाता है उस आत्मा में, फिर आप भी उसी का रूप हो जाते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। तो ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए हमें साधना में विलीन होकर के उस ऊर्जा में लीन होता है। तो लीन होकर के जब मन आपका ब्रह्म में लीन हो गया, तो ब्रह्मलीन कह देते हैं उसको। तो वो जो सोचता है, जो बोलता है, जो प्रेरणा करता है, वो कुदरत अपने आप पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से वो पूरा करने लग जाती है, और हम शरीर से पार अपनी मर्जी से समाधि में जा सकते हैं। तो ये साधना करनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ग्रंथों ने, गुरुओं ने ये भी कहा कि कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म जमीन करंगा। तो ऐसे तो उन्होंने कहते कई जन्म के बाद ये दुर्लभ जो नहीं मिली है, तो ऐसे देही को सिमरे देव। देवता भी इसको सिमरते हैं कि भाई हमें भी ये प्राप्त हो। तो देवता जो है, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, फिर कोई सांप बन जाता है, कोई जानवर बन जाता है, कोई पेड़ बन जाता है, कोई वृक्ष बन जाता है, कोई तुलसी बन जाता है, कुछ भी। क्या है कि अब देखो कितना उनको फिर जूनी में भुगतना पड़ता है। कोई नीम बन गया, कोई आम बन गया, कुछ कई तरीके की जोनियों से निकल करके इंसान बना है। तो इंसान जब बन गया, आगे आपका जन्म ना हो, मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस सिमरन का जो रास्ता है अपनाना ही पड़ेगा। तो बार बार प्रेरणा यही है। तो गुरु लोग संतों को भेजते हैं। संत लोग तो, क्योंकि मेरे में तो कोई गुण भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अवगुण वाला हूँ, और मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही रही है पीछे। तो अब
गुरु जी ने कहा कि चल अब कर थोड़ा सा। जो गुरु लोग हैं वो तो आराम से बैठे हैं, घर पे बैठे अपना साधना कर रहे हैं, और हमें आशीर्वाद दे दिया कि भाई आप लोग आगे हो कि थोड़ा बोल दो। क्योंकि जो उच्चतर स्थिति वाले संत होते हैं वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो हम गृहस्थी लोगों को ये हमें मौका मिल जाता है, हमें दे देते हैं थोड़ा सा आशीर्वाद के आप लोग इसकी प्रेरणा दो। तो शक्ति, उनकी शक्तियाँ जो जितनी भी है सारी उन देवी देवताओं की, उन गुरुओं की ही करती हैं। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन उन्होंने ये विद्या को सिखाया है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस विद्या को सीखिए और साधना करिए। तो साधना पे आ जाइए, साधना पे आ जाइए, साधना पे आ जाइए। ये मैंने देखा है, जाना है, मैंने भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों चीज़ों में रहता हूँ, तो ये देखा है मैंने ये क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो आगे का जो विज्ञान है उसको जानना जीवन रहते बहुत ज़रूरी है। तो शिविर में आ जाइए सारे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग तो और प्रार्थना है भगवान से कि सबको सिमरन का रास्ता मिले, पाठ का रास्ता मिले, हीलिंग का रास्ता मिले। सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।